वोकैबलरी डे 19। आप लोगों ने अभी तक डे 18 तक का नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। बहुत ही अच्छी अच्छी वोकैबलरीज न्यूज़पेपर से वोकैबलरीज मैं कवर कर रही हूँ। सो बेसिकली क्या है कि मैंने मेरे पास मैं अपना बताऊँ तो मैंने इंग्लिश और करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस ये मैंने बहुत ही अच्छे से पिछले 10 साल से मैं इसको पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश को और करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। सो मुझे इसको लेके बहुत नॉलेज है। मैं इसमें यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी अपनी नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अराउंड मैं चाइल्डहुड से बताऊँ तो मैं चाइल्डहुड से न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। और अभी जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में देखा जाए तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैबलरी आती है। कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैबलरी तो आती ही आती है। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही वोकैबलरी कवर करने जा रही हूँ, ठीक है। सो बेसिक वर्सेस एडवांस वोकैबलरी डे 19 में आपका स्वागत है। अगर डे 18 तक नहीं देखा है प्लीज़ देख लो, रिवीजन कर लो। वोकैबलरी ऑन टिप्स पे होगी आपके। मेरा यही मोटो है कि वोकैबलरी आपके टिप्स पे हो, ठीक है। कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो वर्ड का मतलब पता होगा तो आप इजीली क्रैक कर लोगे एग्जाम, ठीक है। अपीजिंग, अपीजिंग देखो ये बेसिक वोकैबलरी है। अपीजिंग का एडवांस वर्ड क्या है? कॉन्सिलिएटरी, ठीक है। सो अपीजिंग मतलब क्या होता है? अपीजिंग मतलब होता है सपोज आप किसी को मिलकर किसी मतलब मिलनसार करना या किसी को सांत्वना देना, ठीक है। इंटेंड टू calm और मेक पीस विद समवन हु इज अपसेट। किसी को सांत्वना देना, किसी को काम करना कि शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपीजिंग, ठीक है। कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएट करना किसी को, कॉन्सिलिएटरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स यूज होते हैं। सो ध्यान रखना ये वर्ड्स, ठीक है। डिले, डिले मतलब क्या होता है? डिले मतलब होता है ऑब्वियसली बात है देरी करना, विलंब डालना, डिले हो जाना। रिप्राइव इसका एडवांस वर्ड है, ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब की होता है जो है स्वीकार नहीं करना, कुछ भी आप स्वीकार नहीं करते हो। रिबफ, रिबफ, ठीक है। तो इसका एडवांस वर्ड क्या है? रिबफ। डाउटफुल, डाउटफुल मतलब आप किसी पे डाउट कर रहे हो, किसी सिचुएशन पे डाउट कर रहे हो। विलंब करना मतलब कह सकते हैं शंका करना, शंका करना, डाउट करना, ठीक है। स्केप्टिकल, ये तो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हर जगह वर्ड यूज होता है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यूज कर सकते हो, इंटरव्यू देते समय भी ये वर्ड यूज कर सकते हो। आई एम लिटिल स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल अबाउट दिस आइडिया, ठीक है। आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दिस आइडिया, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। स्केप्टिकल बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जनरली इंग्लिश में जो जो इंग्लिश बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में करते हैं वो लोग भी ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कमी, कम करना, ठीक है। डेट्यूरेट, ये तो वर्ड जनरली हम लोग इंग्लिश जब बोलते हैं डेट्यूरेट, डू नॉट डेट्यूरेट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी किसी की क्वालिटी या कंडीशन की बात हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को लेके, उनकी मतलब कुछ भी बात हो रही है डिक्लाइन को लेके, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड आता है डेट्यूरेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिंडर मतलब होता है रुकावट डालना, और हिंडर को आजकल एडवांस वर्ड में बोला जा रहा है इम्पीड, डू नॉट इम्पीड दिस वर्क, ठीक है। इस काम में रुकावट मत डालो, तो हिंडर तो आपको पता होगा, लेकिन इम्पीड वर्ड भी आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। तो मतलब डिले करना, रुकावट डालना किसी भी काम में या किसी भी सिचुएशन में या किसी के आप काम में रुकावट डाल रहे हो, दैट इज, ठीक है। केयरलेस, केयरलेस मतलब क्या होता है? केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, जो भाई मैं तो कुछ भी करूँगा उसका कोई रेपरकशन तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केयरलेस नहीं होना चाहिए। केयरलेस का एडवांस वर्ड क्या है? क्लमजी। तो क्लमजी वर्ड भी आजकल लोग मतलब जनरली यूज़ करते हैं, जो भी इंग्लिश बोलते हैं ना, तो क्लमजी वर्ड तो जनरली लोग यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। डोंट बी केयरलेस, डोंट बी क्लमजी, ठीक है। सो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हम आगे सीरीज भी लेके आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि एक नॉर्मल सेंटेंस रहेगा जिसमें बेसिक वर्ड रहेगा इंक्लूड, ठीक है। उसी सेंटेंस में हम क्या करेंगे? एडवांस वर्ड भी इंक्लूड कर देंगे उसी सेंटेंस में। सो आपको उस सेंटेंस से रिलेटेड बेसिक वर्ड भी लर्न हो जाएगा, उसी सेंटेंस को लेके एडवांस वर्ड भी आपका लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वोकैबलरी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड
लेक्चर्स आने वाले हैं, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं भी करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और गो थ्रू करो वीडियोस को। ऑन टिप्स होगी आपकी वोकैबलरी, टिप्स पे होगी, टिप्स पे, ठीक है। सर्टेन, सर्टेन मतलब क्या होता है? सर्टेन मतलब होता है निश्चित, जो भी काम निश्चित है, ठीक है, होना ही होना है, ठीक है। सो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेथ। डेथ इज इनएविटेबल, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा, तो डेथ इज इनएविटेबल मतलब डेथ तो निश्चित ही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इनएविटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपका यूज़ होता है। इनएविटेबल, कोई भी बात आपको बतानी है जो श्योर है, तो उसको लेके हम इनएविटेबल वर्ड यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पावरफुल, जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली, ठीक है, प्रबल, शक्तिशाली, पावरफुल, तो इसका एडवांस वर्ड क्या है? फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, ठीक है। इसको आप उस तरीके से लर्न करो कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मिडेबल। ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मिडेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मिडेबल। तो आप अगर फॉर्मिडेबल वर्ड यू बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। आरबीआई इज सच अ फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलो, या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ये सब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी वर्ड्स आपके काम आएंगे। ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है? ब्रेव मतलब होता है करेजियस, समवन हु इज वेरी साहसी, होशियार, ब्रेव, ठीक है। उसका वर्ड, ये ग्रिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग बोलते हैं आपस में, जनजीज, जनजीज जो होते हैं, जनजीज भी आपस में बोलते हैं। तो जनजीज, जैसे कि कोई वीडियो मेरा जनजी जनरेशन का भी देख रहा होगा, तो जनजीज आपस में बोलते हैं यू आर सो ग्रिटी यार। सो ग्रिटी मतलब क्या होता है? यू आर सो ब्रेव यार, बहुत ब्रेव हो आप, बहुत ब्रेव हो, कोई भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी है, यू आर सो ब्रेव, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच